चलिए आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम अंगुलीमाल था। उसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा और अपने जीवन में उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। अंगुलीमाल। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत निर्दयी था। वह जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था। वह उन्हें मार डालता था। वह उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहाँ आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल मिला तो अंगुलीमाल सोच रहा था कि यह व्यक्ति मुझसे डर जाएगा, लेकिन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर तेज देखकर वह खुद सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यह व्यक्ति मुझसे आखिर डरता क्यों नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी जाना कि अंगुलीमाल उसका नाम क्यों पड़ा। वह इतना क्रूर और निर्दयी था कि बिना किसी कारण के लोगों को है जो कि मारकर और उनके अंगुलियों को काटकर और माला पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। और एक बार वहाँ महात्मा बुद्ध आते हैं और उनका लोग जोरदार स्वागत एवं सत्कार करते हैं और अंगुलीमाल के विषय में सब कुछ बताते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग मना भी करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। अंतिम में जो कि अंगुलीमाल से भेंट हो जाता है। अंगुलीमाल है जो कि सोचा था कि डर जाएंगे महात्मा बुद्ध, लेकिन वे डरे नहीं, बल्कि और है जो कि उनके चेहरे पर चमक आ गई और है जो कि अंगुलीमाल है जो कि सोचने के लिए मजबूर हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध निर्भीक होकर अंगुलीमाल से बातें कर रहे हैं। और इस आगे कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हो वहीं फिर से वहीं लगाया हो। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है? बुद्ध ने उसे समझाया, तुम यह जानते हो कि एक बार टूट गया वह दोबारा नहीं जुड़ता है, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते हो, पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं। प्राणियों को तुम क्यों सताते हो? उन्हें मारते क्यों हो? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वह उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया। तो बच्चों, जब वह पत्ते को तोड़ कर लाया, पुनः है जो कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप इन पत्तों को जहाँ से तोड़ लाए हैं वहीं जोड़ आइए। लेकिन है जो कि अंगुलीमाल यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि कैसे वह जुड़ सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? और यही बात सुनकर है जो कि अंगुलीमाल सोचने लगा और महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिरकर और माफ़ी मांगने लगा। फिर है जो कि वह बाद में है जो कि महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और
एक छोटी सी बात से है जो कि इतना बड़ा परिवर्तन, जो कल क्रूर था वह आज है जो कि निर्मल हृदय का बन गया, उनके गोड़ पर गिर गया। वहीं से उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है और वह उनका शिष्य बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगता है। तो बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आगे इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर दो। अंगुलीमाल कौन था? तो लिखेंगे अंगुलीमाल नामक एक डाकू था। डाकू को अंगुलीमाल क्यों कहते थे? तो वह डाकू है जो कि लोगों को मारकर उनके अंगुलियों की माला पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। अंगुलीमाल को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सभी लोग अंगुलीमाल से डरते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध है जो कि अंगुलीमाल से नहीं डरे बल्कि निर्भीक होकर उसके सामने खड़े थे। यह देखकर है जो कि अंगुलीमाल को गुस्सा आया। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत कैसे किया? तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का स्वागत है जो कि मुस्कुराते हुए किया। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से क्या तोड़ लाने को कहा था? तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाने के लिए कहा था। तो बच्चों, इसी के साथ इस कहानी के प्रश्न उत्तर भी यहीं समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत समझ में आई होगी। तो चलिए अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।